तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्टैक। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टैक बेसिकली होता क्या है। तो हम रियल लाइफ की बात करते हैं। रियल लाइफ में स्टैक हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं? हमारे पास स्टैक का बेसिक जो मीनिंग होता है वो होता है एक ढेर। तो स्टैक हम जो सबसे पहले यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, स्टैक ऑफ बुक्स। एक बुक्स को हमने अगर टॉप टू बॉटम अरेंज किया हुआ है, शादी में आप जाएंगे देखेंगे कि प्लेट्स रखी हुई होती है, एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं, तो वो भी क्या होता है? एक स्टैक ही होता है। अगला होता है, नेक्स्ट होता है हमारा कॉइन्स हम रख देते हैं एक के ऊपर एक। देन हमारा पत्थर, जब स्टोन्स होते हैं हमारे एक के ऊपर एक, जो हम खेलते हैं पिट्ठू वाला खेल, जब हम बॉल मारते हैं और उसमें पत्थरों को गिराते हैं, तो वो भी क्या होता है? स्टैक होता है, जो एक के ऊपर एक रखा होता है। ऐसे ही हम कैरम बोर्ड की जो स्टिक्स होती हैं, गोटियाँ जिसे हम बोलते हैं, वो भी क्या होती है? एक स्टैक की तरह, हम उसे ढेर की तरह एक के ऊपर एक अरेंज कर देते हैं। और जब भी हम इन प्लेट्स को या बुक्स को हटाते हैं तो टॉप से शुरू, ऐसा तो नहीं है बीच में से पकड़ कर खींच दिया तो वो गिर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले टॉप वाली हटाते हैं, सबसे ऊपर वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली। इस तरीके से हम रिमूव करते हैं। ऐसे हम प्लेट्स को रिमूव करते हैं वन बाय वन। तो जो रिमूव करते हैं वो कहाँ से करेंगे? सबसे ऊपर वाली इमेज प्लेट को हम हटाएंगे यहाँ से। इसी तरीके से जब हम स्टोन्स पे भी करेंगे या कॉइन्स पे करेंगे तो सबसे पहले कौन सा वाला हटाते हैं? हम टॉप वाला। और जब हमने ये स्टार्ट किया स्टैक को बनाना, तब हमने क्या किया? सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले को रखा, जो क्या थी? उसका एक ही थी तो टॉप थी, पहले उससे कुछ भी नहीं था। फिर सेकंड वाली रखी तो वो टॉप हो गई, थर्ड वाली रखी तो वो टॉप हो गई, फोर्थ वाली रखी तो उसका टॉप हो गई, फिफ्थ रखी तो उसका टॉप हो गई। इस तरीके से लास्ट वाली हमारी टॉप हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टॉप अब 8 है। मीन्स हर बार जब हम नया रख रहे हैं तो उसका टॉप चेंज हो जाता है, टॉप बदल जाता है। तो इस तरीके से जब हम हटा रहे हैं तो सबसे पहले इसको हटाएंगे तो हट जाएगी, तो टॉप पे क्या रह जाएगा? ये वाला। जब इसको हटाएंगे तो टॉप पे ये वाला रह जाएगा, जब इसको हटाएंगे तो टॉप पे ये वाला रह जाएगा, इसको हटाएंगे तो टॉप पे ये वाला रह जाएगा। इस तरीके से लास्ट में जब खाली हो जाएगा तो टॉप पे कोई नहीं बचेगा, ज़ीरो भी नहीं बचेगा, -1। तो इसी तरीके से हमारा इसी प्रोसेस के बेस पे हमने एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया है जिसका नाम है स्टैक। बेसिक आइडिया या इंस्पिरेशन हमने इस तरीके के स्टैक से लिया है। तो इसमें क्या होता है, अब स्टैक के दो टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट स्टैक और एक्सप्लिसिट स्टैक। अब जो स्टैक हम बनाएंगे यानी कि जो प्रोग्रामर बनाएगा उसको हम कह देते हैं एक्सप्लिसिट स्टैक। इम्प्लिसिट स्टैक क्या होता है? जो मेमोरी के अंदर बनता है। मेमोरी के अंदर कौन सा स्टैक बनता है? यानी कि प्राइमरी मेमोरी, रैम, ऑटोमेटिकली ये क्रिएट होता है, इसको हम नहीं बनाते, अपने आप मेमोरी बनता है। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे टास्क है एक के ऊपर एक लग जाते हैं कि पहला ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस तरीके से हमारा टास्क का एक स्टैक बन जाता है। तो उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट स्टैक, जो मेमोरी खुद से बनाती है। अब बेसिकली स्टैक के अंदर जो स्टैक हम करने वाले हैं वो है एक्सप्लिसिट स्टैक। एक्सप्लिसिट स्टैक में जो ऑपरेशंस होते हैं वो होता है, मेन ऑपरेशन होता है पुश, पॉप एंड पीक। पुश का मतलब होता है सबसे पहले मेरा कोई एलिमेंट आया, वो था 1, मैं 1 को, अब टॉप, अभी यहाँ कुछ नहीं है तो जब कुछ टॉप नहीं है तो -1 हमने एज्यूम कर लिया है। और सबसे पहले मैं एक एलिमेंट ऐड करूँगी उसके अंदर, तो मैंने स्टैक के अंदर 1 डाल दिया, तो अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। टॉप यहाँ पर आ जाएगा मेरा कि एक एलिमेंट है उसके अंदर। अब मेरा सेकेंड एलिमेंट आएगा, वो स्टैक में पुश कर दूंगी मैं, 2 एलिमेंट्स हो गए। तो अब जिस तरीके से हमारी जो गोटियां थी, पहली गोटी रखी तो टॉप यहाँ पे था, जब दूसरी रखी तो टॉप यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से टॉप हो गया यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा तो टॉप हो गया हमारा यहाँ पे। तो जब भी हम कुछ पुश करते जाएंगे, नया ऐड करते जाएंगे, तो हमारा टॉप इंक्रीज होता जाएगा। और टॉप कौन सा होगा? जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट हमने ऐड किया वो हमारा हमेशा टॉप पे होगा। जब भी हम इसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। ये क्या था? पुश, न्यू एलिमेंट को ऐड करना।
ऐड न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक। ये एक स्टैक है, ये सारे स्टैक्स हैं जो मैं एज एन एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ। अब ऑलरेडी हमारे पास स्टैक है, एलिमेंट्स हैं, टॉप हमारा कहाँ पे है, टॉप है हमारा यहाँ पर। अब मैं जब रिमूव करूँगी तो मैं इसको हटाऊंगी तो टॉप मेरा चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं रिमूव करूँगी तो उसे कहते हैं हम पॉप। पॉप क्या होता है, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो स्टैक से यहाँ पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ से रिमूव किया मैंने तो टॉप मेरा चेंज होके यहाँ पे आ गया। मैंने अगेन टॉप को रिमूव किया तो टॉप यहाँ से आ गया यहाँ पर। अगर मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ तो टॉप आ जाएगा मेरे यहाँ पर, जो क्या होता है -1। और जब हमारा स्टैक, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने फुल था 4 5 ये एलिमेंट्स थे और ये सारे रिमूव के मेरा टॉप मेरा जब यहाँ था, जब सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे क्या किया मैं, और स्टैक को फुल भर देती हूँ, 5 4 ये सब रिमूव होके टॉप चेंज होके हमारा टॉप -1 हो गया। अब मेरे एम्प्टी है, यानी कि मेरा स्टैक कैसा हो चुका है, अब इस तरीके का हो चुका है। ये मेरा स्टैक बन गया कि सारे रिमूव हो गए, -1 आ गया तो यहाँ पे है -1 और ये है क्या है मेरा टॉप। तो कोई एलिमेंट नहीं है। अगर इसमें से अब मैं रिमूव करती हूँ, अगेन मैं पॉप करूँगी तो ये कंडीशन हो जाती है कि कोई भी एलिमेंट है नहीं लेकिन फिर भी हम कुछ रिमूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो। ये कौन सी कंडीशन होती है, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब खाली को भी खाली करना, अंडर नीचे, ऑलरेडी टॉप नीचे, हम उसको बोल रहे हैं कि नीचे जाए, रिमूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। मान लो मेरा टॉप पुश कर दिया, टॉप की कंडीशन यहाँ पे थी, ये एलिमेंट्स थे मेरे, फुल भरा हुआ है स्टैक में, अब जगह नहीं है और मैं फिर से एक नया डाल रही हूँ, तो इसको हम बोल देते हैं ओवरफ्लो। कि भरा हुआ, जब पानी का जो ग्लास होगा, पानी का जो ग्लास होगा वो फुल भरा हुआ है यहाँ पे, और मैं इसमें और भरूंगी तो पानी नीचे जाएगा, तो ये होता है ओवरफ्लो। इसी तरह अगर स्टैक में अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं और मैं और डाल रही हूँ तो उसे क्या कहते हैं हम, ओवरफ्लो कंडीशन। तो ये स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ एक पुश ऑपरेशन था, एक पॉप था, अब एक आता है पीक। पीक का मतलब है टॉप, सबसे, पीक मीन्स चोटी, तो ये टॉप होता है इसका। तो पीक होता है कि अब स्टैक का टॉप कौन सा है। अब स्टैक हमारा खाली है तो टॉप में हमारा -1 है। जब स्टैक हमारा फुल भरा हुआ है तो टॉप में हमारा ये आ जाता है। तो यही कंडीशन है। अब इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है। उससे पहले हम एक चीज़ जो समझनी है वो है, अब स्टैक को हम 2 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो स्टैक की ये तो थी डेफिनेशन कि स्टैक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। और दूसरी क्या चीज़ समझी थी, ये कोई स्टैक हम ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल। मैंने पहले एलिमेंट डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा, फिर चौथा। जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे ऊपर होता है। तो लास्ट इन, जो लास्ट में आया, लास्ट इन, जब जाएगा तो पहले वही जाएगा लास्ट वाला, तो फर्स्ट आउट। इसको हम बोलते हैं लीफो। ये लीफो कॉन्सेप्ट है। तो स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो लीफो पे वर्क करता है कि जो सबसे आखिरी में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। अब उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। अब हम स्टैक को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। एक होता है यूजिंग एरेज, दूसरा है यूजिंग लिंक लिस्ट। अब एरेज को हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो एरेज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी होती है क्योंकि एरे को मेंटेन करना थोड़ा सा आसान होता है। तो इसमें हमारी इंडेक्सिंग होती है। एरे में हमने ऐड कर दिया 1 2 3 4 5 और जो टॉप पे होगा वो मेरा टॉप इंडेक्स पे होगा, जो लास्ट इंडेक्स पे होगा वही हमारा टॉप होगा।
अगर खाली है एरे तो स्टैक खाली है तो -1 होगा। ये तो हमारी एरे की रिप्रेजेंटेशन होगी कि जिस तरीके से हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से हम स्टैक को भी करते हैं। बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इसका ऐड और रिमूव हमेशा टॉप से ही होता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम नोड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं स्टैक को। तो यहाँ पर जो हेड है वो हमेशा हमारा कौन सा होता है, टॉप। हेड ही हमेशा हमारा टॉप होता है लिंक लिस्ट के अंदर। तो हेड के अंदर जो एड्रेस था बेसिकली ये नोड हमारा फर्स्ट नोड होगा, तो ये नोड हमेशा हमारा टॉप होगा क्योंकि ये हेड का एड्रेस है और इस एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो इसलिए हमारा ये होगा टॉप। ये लिंक लिस्ट है हमारी। और अगर टॉप की वैल्यू लेसर देन 1 है, यानी कि जो टॉप है 1 से छोटा है, तो हमारी एम्प्टी होगी लिंक लिस्ट। और अगर यानी कि स्टैक हमारा एम्प्टी होगा। और अगर फुल है तो हमारा जो साइज है लिंक लिस्ट का उससे ग्रेटर या इसके इक्वल होगा तो हमारा ओवरफ्लो की कंडीशन होगी, यानी कि स्टैक हमारा फुल होगा। अब ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, ये तो थी इम्प्लीमेंटेशन, हम कैसे करते हैं, इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टैक को। हेड हमेशा हमारा टॉप होता है। अब हमने ऑपरेशन 3 ऑपरेशन पढ़े थे, इन ऑपरेशंस को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो ये है कि ये एरे है, या फिर हम कह दें ये एक स्टैक है, क्योंकि हम एज एन एरे की रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एरे में कोई भी, स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब टॉप हमारा -1 पे है। ये 0 से स्टार्ट एलिमेंट्स, एरे में इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो स्टैक में भी इंडेक्सिंग हमारी 0 से होगी। टॉप की वैल्यू -1 है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे स्टैक के अंदर, इसका मतलब ये खाली है, एम्प्टी है। तो ये कौन सा स्टेट हो गया स्टैक का, ये एम्प्टी स्टेट हो गई। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक एम्प्टी स्टैक को, इस तरीके से। तो ये एम्प्टी स्टैक हो गई। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी है 4, मतलब इसमें 4 एलिमेंट आ सकते हैं बट अभी इसमें एक भी नहीं है। साइज क्या होता है कि अगर इसमें एक भी एलिमेंट होता तो स्टैक का साइज होता 1। कैपेसिटी क्या होती है कि कितना आ सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी। कि एक थैला है, एक बोरा है, और उसकी कैपेसिटी क्या है 10 kg, पर इसमें भी है कितना 1.5 kg। तो जो है कितना वो है इसका साइज, और जितना आ सकता है वो है उसकी कैपेसिटी। तो ये होता है स्टैक, एम्प्टी स्टैक है ये, अभी इसमें कुछ नहीं है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा पुश। पुश कैसे करते हैं, ये एरे की तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरे की फॉर्म में करेंगे। ये एरे के इंडेक्सेस बेसिकली स्टैक इंडेक्सेस है। अब सबसे पहले टॉप था हमारा -1 पे जब हमारा एम्प्टी था स्टैक। अब हमने एक एलिमेंट को पुश कर दिया, डाल दिया क्या, 1 डाल दिया हमने। पुश क्या किया, 1। हमेशा एक एलिमेंट जाएगा, तो जब भी हम पुश फंक्शन बनाएंगे तो उसमें हम बोलेंगे इंटीजर टाइप का डाटा इसमें जाना चाहिए, तो पुश करेंगे। अब कैपेसिटी है 6, 0 to 5 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। 0 to 5 इंडेक्सिंग होगी। टॉप की वैल्यू 0 है जब उसमें हमने एक एलिमेंट डाल दिया है। एलिमेंट डाल दिया है तो टॉप हो जाएगा अब यहाँ पर। तो पहले टॉप -1 था, तो अब टॉप ++ हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम दूसरा एलिमेंट पुश करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा एलिमेंट पुश किया मैंने, टॉप में इंक्रीज किया, टॉप +1 कर दिया और पुश कर दिया 2 को, तो टॉप हो गया 1 पर। कैपेसिटी अभी भी 6 रहेगी, साइज अब 2 हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स आ गए हैं स्टैक का साइज। देन टॉप में हमने 3 को पुश कर दिया यहाँ पर, और टॉप की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पे साइज हो जाएगा हमारा 3, और कैपेसिटी अभी भी 6 रहेगी कि 6 ही आ सकते हैं। अब हमने एक नया एलिमेंट पुश किया जो है 4 टॉप पे हमने किया 3, और इसमें कैपेसिटी हो जाएगी 6, और यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा, ये साइज हो जाएगा इसका 4, स्टैक का साइज 4 हो जाएगा। एक नया एलिमेंट किया पुश, हो जाएगा 5, टॉप हो जाएगी 4 वैल्यू, 0 से हम चल रहे हैं, कैपेसिटी हो जाएगी 6। नेक्स्ट एलिमेंट जो मैंने पुश किया वो है 6, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 5 और कैपेसिटी यहाँ पे है 6। पुश क्या किया 6, ये एलिमेंट्स हैं जो हम पुश कर रहे हैं। अब स्टैक हो गया हमारा यहाँ पे फुल भर गया। अब अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट डालने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ 7 ट्राई कर रही हूँ कि मैं यहाँ 7 पुश कर देती हूँ। अब क्योंकि भरा हुआ है तो भरे पे जब हम ग्लास हमने लिया था या फुल भरा हुआ था तो ओवरफ्लो हो रहा था। तो अब स्टैक में एक कंडीशन होती है,
ओवरफ्लो कंडीशन, जब ऑलरेडी हमारा स्टैक फुल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कौन सी कंडीशन, और अगर हम उसमें पुश करते हैं तो वो कौन सी कंडीशन होती है, ओवरफ्लो, कि भरे में हमने और डाल दिया तो उसको ओवरफ्लो की कंडीशन कह देते हैं। तो जब भी अंडरफ्लो ओवरफ्लो पूछा जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जब ऑलरेडी ग्लास को हम एज एन एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं ग्लास का, अगर ग्लास हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है और हम भरेंगे तो पानी फ्लो ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है ना कि ऊपर से जाना, ओवर मीन्स ऊपर, फ्लो मतलब बह जाना, ऊपर से बह जाना। तो वही हमारा स्टैक में भी होता है। ओवरफ्लो की कंडीशन होती है कि जब ऑलरेडी स्टैक फुल होता है, भरा हुआ होता है और उसमें हम भर रहे होते हैं तो वो ओवरफ्लो की कंडीशन होती है। अब नेक्स्ट दो चीज़ें हमारी हो गई, एम्प्टी स्टैक, और एम्प्टी के बाद जब हमने स्टैक को पुश किया तो उसमें एलिमेंट्स डाले और उसके बाद पुश करने के बाद ओवरफ्लो की कंडीशन हमने पढ़ लिया। और ओवरफ्लो होगा का जब टॉप हमारा ऑलरेडी कहाँ होगा, स्टैक इज ऑलरेडी ऑन टॉप, टॉप इज ऑलरेडी ऑन स्टैक लास्ट पोजीशन। अब पॉप आता है, पॉप मतलब एलिमेंट्स को रिमूव करना। ऑलरेडी स्टैक मेरा फुल है, मैंने टॉप है 5 पे, यहाँ से एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया तो मैंने पॉप किया 6 को और टॉप को माइनस, पहले मैं पॉप एलिमेंट को बाहर निकालूंगी फिर टॉप माइनस माइनस कर दूंगी तो टॉप मेरा 4 पे आ गया। अब मैं 5 को पॉप करूंगी। हमेशा एक चीज़ हमें याद कर रखनी है, जैसे एरे से हम कोई भी एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं इन बिटवीन, यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। एरे की रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ कर रहे हैं बट ऑलवेज जो ऐड और डिलीट होगा वो कहाँ से होगा, टॉप से, क्योंकि स्टैक का मतलब ही क्या है कि हम टॉप से ही हटाते हैं, टॉप पे ही लगाते हैं। तो एरे में क्या आता है कि हम मिड में से भी निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे हम एरे को एज एन स्टैक यूज करेंगे तो उस केस में हमेशा हम मैन्युअली अपने फंक्शंस लिखेंगे तो उसमें जो रिमूव और ऐड का होगा वो टॉप से ही होगा। तो यहाँ पे हमने 5 को रिमूव कर दिया तो टॉप आ गया हमारा 4 पे, देन हम 4 को पॉप किया। इसमें हमेशा हम कभी भी एलिमेंट नहीं बताएंगे कि कौन सा रिमूव करना है, हम बोलेंगे कि हमें पॉप करना है। ये तो जस्ट मैंने एक रिप्रेजेंट किया है कि हम इस वाले एलिमेंट को हटा रहे हैं यहाँ से। सिंपली जब हम फंक्शन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि पॉप मतलब वो ऑलरेडी टॉप का लास्ट एलिमेंट से हटाएगा, लास्ट से हटाता है, लास्ट में ही इन करता है। तो टॉप आ गया हमारा 3, जब हमने 3 नेक्स्ट कॉल लगाई तो हमारा 3 वाला हटेगा, टॉप आ गया 1 पर, फिर से मैंने पॉप किया और पॉप में करती गई, एलिमेंट हमारे रिमूव हो गए। जब सारे एलिमेंट्स 1 भी हमारा चला गया तो बचा क्या, -1, टॉप की वैल्यू क्या हो गई, -1। अब स्टैक क्या हो गया हमारा, एम्प्टी। और जब एम्प्टी स्टैक हो गया और मैं ग्लास मेरा खाली हो गया और मैं अभी फिर से कुछ भी नहीं है और इसमें से खाली करने की कोशिश करी हूँ तो कुछ तो निकलेगा नहीं, हम ऑलरेडी वो खाली है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो। जब हम ऑलरेडी -1 पे, ऑलरेडी हमारा स्टैक खाली है और उसमें से हम रिमूव कर रहे होते हैं तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, स्टैक अंडरफ्लो। अंडर मीन्स नीचे, नीचे है उसको और नीचे भेजना है तो वो जा नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे ही है, तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाती है। अगर -1 पे टॉप है तो ऑलरेडी एम्प्टी है और एम्प्टी को एम्प्टी करना इज अंडरफ्लो कंडीशन। तो ये स्टैक की 2 कंडीशन है जो एग्जाम में भी पूछी जाती है। अब बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका कोड। पुश एंड पॉप। अब पुश में क्या है, ऑलरेडी मेरा ये स्टैक है, मैंने एक एक करके एलिमेंट्स डाले और अब ऑलरेडी ये भर गया है तो टॉप कहाँ पे है, 4 पे। अगर जो टॉप है और उसका जो साइज है 5, कैपेसिटी क्या थी, 6 थी, अब स्टैक का साइज क्या है, 4 थी कैपेसिटी, अब स्टैक का भी टॉप क्या है, 4 है। अगर टॉप और जो इसकी कैपेसिटी है स्टैक की वो दोनों इक्वल हैं, या तो 4 है या 4 से ग्रेटर भी हो सकती है, तो वो क्या है, ऑलरेडी भरा हुआ है स्टैक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टैक इज फुल। और अगर ऐसा नहीं है, ये स्टैक का साइज है पे 1 2 3 तक है, ये एम्प्टी है अभी, तो टॉप यहाँ पर है, साइज क्या होगा 4, और अगर मेरे स्टैक का साइज क्या है 3। अगर ये कह रहा है जो टॉप है वो मेरा 3 पे है और स्टैक का साइज क्या है
4 है, 3 ग्रेटर देन नॉट, तो एल्स केस में जाएगा, फिर ये टॉप को इंक्रीज कर देगा, ये टॉप को यहाँ पे ले जाएगा, एक एलिमेंट आ सकता है इसके अंदर, फिर उसमें वो आइटम जो ऐड करना से ऐड कर सकता है। तो उस केस में ये अंदर जाएगा और यहाँ के बाद आके स्टॉप हो जाएगा। ये ऐड करने के लिए है। पॉप करने का क्या, अगर ऑलरेडी मेरा छोटा है 1 से टॉप, मान लीजिए यहाँ पे है ऑलरेडी मेरा टॉप में -1 है, तो यहाँ हम लिख देखिए कि टॉप इक्वल्स टू -1 या फिर टॉप स्मॉलर देन -1। दो केसेस बनते हैं इसके, टॉप -1 पे है 0 1 2 3 या फिर 1 2 3, ये हमारे टॉप की साइज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लेसर देन 1 या फिर अगर हम -1 भी यूज़ कर, दोनों कंडीशन है। अगर हमारा जो स्टैक है हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेसर देन 1 आएगा, और अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा लेसर देन 0, या फिर हम बोल सकते हैं इफ़ टॉप इज इक्वल्स टू -1। अगर -1 है तो हमारा ऑलरेडी एम्प्टी है, या फिर हम बोल सकते हैं 0 है, तो हम -1 की कंडीशन को ही लेके चलेंगे। मेरे हिसाब से -1 ही होना चाहिए। तो एम्प्टी है स्टैक ऑलरेडी। नहीं तो उसका जो आइटम है टॉप पे, अब स्टैक में एलिमेंट्स हैं, टॉप यहाँ पर है, अब मेरे को रिमूव करना है, तो आइटम में मैंने डाल दिया, इसको निकाल के बाहर आइटम के अंदर, और टॉप पे -1 कर दिया, तो ये हमारा पॉप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब बात आती है पुश कर दिया, पॉप कर दिया, और जब भी हमसे पीक पूछा जाएगा, तो पीक का मतलब क्या है कि जो हमारा स्टैक का टॉप है, अगर स्टैक में -1 है यानी कि स्टैक खाली है, स्टैक हमारा खाली है, तो टॉप -1 है, तो इसमें मेरा कोई भी पीक एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर स्टैक का टॉप यहाँ पर है तो मैं हमेशा क्या पीक में मैं क्या बताऊंगी, टॉप, तो एरे ऑफ आइटम ऑफ टॉप, इस पे जो एलिमेंट है हमेशा मैं उसको बता दूंगी, तो वो उसको क्या आ जाएगा, पीक। अब इसका हम कोड देखते हैं पहले। इम्प्लीमेंटेशन है अब बेसिकली कोड। तो एरे की रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एरे का साइज हमने एक चीज़ नोटिस की है, जितना साइज एरे का होता है उतना ही हम स्टैक का लेते हैं, तो वो फिक्स साइज है, उतना ही स्टैक बना सकते हैं जितना एरे का साइज है। तो अगर स्टैक हमारा फुल हो गया तो वो साइज ऑफ एरे का जो फिक्स साइज होता है सी के अंदर, उसकी वजह से हुआ। दूसरा हम लिंक लिस्ट की हेल्प से कर सकते हैं, उसका साइज हम लिंक लिस्ट पढ़ी थी हमने, तब भी पढ़ा था, लिंक लिस्ट के साइज वेरी करता है, हम नया कहीं भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट में हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट जब करेंगे लिंक लिस्ट की हेल्प से, तो उसमें हमारे पास ग्रो एंड श्रिंक कर सकता है साइज स्टैक का, लेकिन एरे के केस में साइज ग्रो एंड श्रिंक नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इंक्लूड किया stdio.h lib.h, मैक्सिमम स्टैक का साइज मैंने बता दिया 100 एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसके अंदर 100 एलिमेंट्स आ सकते हैं। उसके बाद स्टैक में मैंने बताया कि 100 एलिमेंट्स एक स्टैक क्रिएट कर रही हूँ, कि साइज जो है एक आइटम्स नाम का एरे है, और इसमें 100 एलिमेंट्स का ये एरे क्रिएट कर दिया, यानी कि स्टैक क्रिएट कर दिया, और उसमें एक एलिमेंट ले लिया मैंने टॉप। अब मैं सबसे पहले स्टैक को क्या करूँगी, इनिशियलाइज। ये तो सिर्फ मैंने एक स्टैक बनाया, अब स्टैक को यूज़ करके मैं, ये स्टैक एक पॉइंटर है क्योंकि स्ट्रक्चर ले रही हूँ मैं यहाँ पे, तो उसमें स्टैक का जो टॉप है, अब स्टैक के अंदर जैसे मैंने लिंक लिस्ट पढ़ी थी वैसे ही मैं टॉप एक एलिमेंट था इस स्टैक का, एस जो ये ले लिया मैंने, इस स्टैक टाइप का लिया है, तो अब इस एस का जो टॉप है उसमें -1 डाल दिया, यानी कि अभी जो है हमारे कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है, तो यहाँ कहीं पे टॉप इसका एग्जिस्ट करेगा। तो ये था इनिशियलाइज, मतलब क्रिएट मैंने कर दिया मेमोरी के अंदर एक स्टैक का 100 साइज का एक स्पेस क्रिएट कर दिया बेसिकली मैंने। उसके बाद आता है कि अगर मेरा स्टैक फुल है वो मैं कैसे चेक करूँगी, ये कहेगा कि एक स्टैक जो बना हुआ है, अगर स्टैक का टॉप इक्वल्स टू मैक्स में कितना है 100, अब स्टैक को हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 0 to 99 इंडेक्स होगा, तो ये कह रहा है अगर जो टॉप की जो वैल्यू है 0 से 99 पे ही टॉप होगा। अगर मान लो मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैक्स की वैल्यू है 4, यानी कि 4 आ सकते हैं,
0 1 2 3, तो टॉप कहाँ पर होगा, 3 पर होगा। एलिमेंट कितने आ सकते हैं, 4, 0 1 2 3 4। तो ऐसे ही अगर साइज 100 है, 0 to 99 इसमें हमारे एलिमेंट आ सकते हैं, तो टॉप कहाँ पर होगा, 99 पर। तो इसलिए मैक्स -1 लिया है कि अगर टॉप की जो वैल्यू है 99 है, मतलब वो लास्ट एलिमेंट है और वो टॉप है। तो फुल कब होगा, जब जो लास्ट एलिमेंट टॉप है हमारा 99 पर होगा। तो ये स्टैक फुल की कंडीशन हो गई। स्टैक कब फुल होगा। दूसरा आता है एम्प्टी स्टैक। अगर हमारा टॉप -1 पे है तो वो क्या होगा, हमारा एम्प्टी स्टैक हो जाएगा। तो रिटर्न करा दें, क्योंकि इंटीजर है तो यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं हम -1। अब नया एलिमेंट को ऐड करना, यानी कि पुश हम करेंगे तो क्या होगा, एक स्टैक हमने ले लिया और दूसरा एक इंटीजर वैल्यू ली। तो स्टैक और पुश जब हम करेंगे, स्टैक के अंदर कोई नई वैल्यू करेंगे, जो हमने वहाँ पे क्या लिया था, टॉप की वैल्यू ली थी। हम चेक करेंगे, हमने इज फुल एक बनाया है और इसके अंदर क्या पास करेंगे हम, स्टैक इज फुल स्टैक। तो स्टैक हमने एस पास किया, उसमें चेक करेगा, अगर वो फुल है तो वहाँ से रिटर्न करके क्या वैल्यू आएगी, इज फुल में इंटीजर टाइप की, कि फुल है तो यहाँ से बता देगा। अब जो वैल्यू आएगी, अगर वो फुल है तो यानी कि 99 आ गई, यहाँ से वहाँ से वैल्यू 99 है तो स्टैक फुल है, अगर रिटर्न कर देगा अगर फुल है तो हमारे पास। पुश के केस में ऑलरेडी भरा हुआ है, यहाँ तक एलिमेंट से यहाँ पर टॉप है, अगर यहीं से पता चल जाएगी इज फुल से, तो अब यहाँ से आगे वो जाएगा ही नहीं, ये कोड रन नहीं होगा, वो यहीं से ही फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया ओवरफ्लो की कंडीशन। अगर ऐसा नहीं है कि फुल नहीं है, 1 से 2 एलिमेंट है और या फिर कोई भी एलिमेंट्स है और खाली है हमारा स्टैक, कोई कुछ स्पेस है जो खाली है, तो फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा। इसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाएगा, इस कंडीशन से सीधा बाहर, और ये बोलेगा जो स्टैक में जिस वक्त यहाँ टॉप है मेरा, तो ये बोलेगा सबसे पहले कि अपने टॉप को यहाँ पर लेके जाओ, और इसके अंदर अब टॉप यहाँ आ गया, अब इस स्टैक के आइटम्स में और उसके जो टॉप जहाँ पर है, पहले टॉप में 2 था, पहले तो टॉप को इंक्रीज करो 3 करो, फिर स्टैक के टॉप पे, आइटम्स के टॉप पे यानी कि 3 पे अब कोई नई वैल्यू जो ली है, यहाँ से जो वैल्यू आई है मेरे पास 4 आई है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो। वन टू 0 1 2 3 टॉप यहाँ पर है और मेरे पास यहाँ से आया है 4। अब इसमें सबसे पहले तो टॉप को नेक्स्ट पर लेकर जाना है, उसके बाद स्टैक का आइटम्स, ये पूरा एरे का क्या नाम है, आइटम्स। अब आइटम्स के टॉप में क्या है, 2 पर क्या वैल्यू डालनी है, 4, तो आइटम्स के 2 पर इसमें डाल दो 4। तो अब टॉप मेरा यहाँ पे हो गया और एलिमेंट आ गया यहाँ पे 4। तो इस तरीके से ये कोड वर्क कर रहा है। और लास्ट में वॉइड था, रिटर्न कर दिया ट्रू कि हमारा पुश हो गया स्टैक के अंदर नया एलिमेंट। तो ये होता है पुश करना। देन पॉप रिमूव करना है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 टॉप 0 1 2 3 इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है, एम्प्टी तो नहीं है इस केस में, अगर एम्प्टी की कंडीशन है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो यहीं से ही ये वाला जो मेथड था हमने इज एम्प्टी का लिखा था। टॉप की वैल्यू अगर -1 पे है, टॉप अगर -1 पर है, तो इस केस में क्या होगा, अंडरफ्लो और रिटर्न कर देगा -1 यहाँ से। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। वैल्यू के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, स्टैक के आइटम्स के टॉप पर। यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 यहाँ पे टॉप है मेरा, स्टैक का जो टॉप में क्या है 0 1 2, स्टैक टॉप है 2। अब आइटम्स ये मैंने लिया हुआ है इसके 2 पर ये क्या है, टॉप है। अब इस टॉप को मैंने कहाँ डाल दिया, इस वैल्यू में, यानी कि इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पर डाल दिया और मैंने बोला स्टैक का टॉप यहाँ पे, उसमें माइनस माइनस और इस स्टैक का 1 आ जाएगा, तो वहाँ से एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे वैल्यू, उसकी कौन सी वैल्यू हमने रिमूव करी है। और इंटीजर टाइप की होगी तो यहाँ पे हमने इंटीजर रिटर्न टाइप दिया है। तो ये हो गया हमारा
पॉप कैसे करते हैं। तो पॉप में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले स्टैक में कोई एलिमेंट है, पहले हम अपने टॉप को वैल्यू को निकालेंगे, फिर टॉप को हम डिक्रीज कर देंगे। वैल्यू को निकाल के हमने किसी एलिमेंट में रखा, किसी वैल्यू में, और यहाँ से टॉप को यहाँ पे ले आए। अब टॉप का साइज क्या है हमारा, -1 हो चुका है। पीक होता है, पीक स्टैक का टॉप क्या है। अब यहाँ पीक चोटी तो नहीं है, बट यहाँ पे टॉप क्या है, लास्ट एलिमेंट को हम टॉप बताते हैं कि यही हमारा पीक होता है। अगर एम्प्टी है, ऑलरेडी स्टैक में कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, पीक तो हम पीक नहीं बता सकते, तो वो क्या है, स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, -1 वहाँ से हम रिटर्न करा देते हैं क्योंकि इंटीजर टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है। अगर ऐसा नहीं है, हमारे पास एलिमेंट्स है स्टैक के अंदर, टॉप हमारा यहाँ पर है, तो ये आइटम्स एरे हमने नाम बताया था, तो हम आइटम्स के टॉप, जो स्टैक का टॉप है, अब स्टैक के टॉप में, स्टैक टॉप कौन सा हम बोल रहे हैं, बार बार एस पॉइंट्स टू टॉप हम क्यों कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पे बनाया था कोड के अंदर, तो ये स्टैक है, इस स्टैक को हमने एज ए पैरामीटर यहाँ पे लिया है, और इस स्टैक का जब हम लिंक लिस्ट में भी हमने क्रिएट किया, तो स्टैक का टॉप मतलब ये एलिमेंट, तो वही अब स्टैक का टाइप हमने डिक्लेयर किया है, तो एस का टॉप हम यहाँ से ले रहे हैं, इस स्टैक का टॉप। तो ये स्टैक का टॉप कौन सा हो जाएगा, 2 आइटम्स एरे के अंदर, और ये स्टैक के अंदर जो आइटम्स एरे है, स्टैक का जो एरे हमने लिया है, ये आइटम्स कौन सा, ये वाला जो आइटम्स हमने लिया है उसके अंदर हम बता रहे हैं, तो टॉप एलिमेंट हमको बताएगा। तो किस तरीके से हमने कोड किया है वो हमने अंडरस्टैंडिंग ली है। अब इसमें हम बता रहे हैं एक ही लाइन में एक ही बार में कोड रिटर्न कर रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, बिग ऑफ n। अगर हम ये काम किसी लूप के अंदर डालते 0 to n, देन हम स्टैक का टॉप कराते, तो ये टाइम लेता n, मतलब एक से ज़्यादा, जितने बार वो चल रहा था लूप। यहाँ पे भी हम एक ही बार ये लाइन चल रही है, पुश कर रहे हैं एक एलिमेंट को, तो एक बार में एक ही एलिमेंट पुश हो रहा है और एक ही बार ये चल रही है, तो यहाँ पे भी टाइम कितना लगेगा, बिग ऑफ n। यहाँ पे भी हम पुश एक ही बार, वो पॉप था, पुश के केस में भी एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, तो बिग ऑफ 1 टाइम लगेगा, एक बार में हम ये रिटर्न कराने, और एम्प्टी का भी एक ही बार कोड चल रहा है, तो हमने बिग ऑफ 1, इसकी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद एक स्टैक मैंने क्रिएट किया, उसको सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया, इस स्टैक को पुश किया इसके अंदर 20, फिर दोबारा पुश किया 10, फिर तीसरी बार पुश किया 30। तो यहाँ पे मैं पीक बताऊंगी, पीक ये क्या आएगा, मेरा जो टॉप है, टॉप में क्या है 30, तो यहाँ पे आएगा 30 मेरा पीक है। फिर एक एलिमेंट पॉप कर दिया, पॉप करने के बाद टॉप यहाँ पे आ जाएगा, फिर से मैं पीक करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 20। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, जो पहले टॉप था वो 30 था, फिर जो पॉप किया वो 30 था, फिर टॉप एलिमेंट कौन सा हो गया 20। तो ये है कोड पुश पॉप पीक एम्प्टी और फुल का। अंडरफ्लो ओवरफ्लो की सिचुएशन भी हमने डिस्कस की है। अभी हमारे पास जो बचता है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैक। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा स्टैक का, एरे की इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें तो एरे का साइज फिक्स होता है, और साइज फिक्स होता है तो हम उसमें ग्रो श्रिंक नहीं कर सकते, वो डायनेमिक नेचर का नहीं है, और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। ये इसका एडवांटेज है कि ये एफिशिएंट है, आसानी से हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट स्टैक को एरे की हेल्प से, इजी टू इम्प्लीमेंट है। मेमोरी इसमें हम सेव कर रहे हैं क्योंकि इसमें पॉइंटर्स इन्वॉल्व नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या है, नोड्स होते हैं, हम पॉइंटर जब भी कोई नोड क्रिएट होगा तो हर बार पॉइंटर्स, तो एरे आसान होता है, तो ये मेमोरी सेव हो रही है इसमें। अब बात करते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मैक्सिमम स्टैक को क्रिएट करने में, यहाँ हम स्टैक को क्रिएट कर रहे हैं तो कितना साइज लगता है कि एक एरे का साइज है n है, 5 उसकी कैपेसिटी है, तो 5 ही एलिमेंट लगेंगे, तो बिग ऑफ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उतना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो एरे किस साइज का, स्टैक किस साइज का लेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने साइज का स्टैक लेंगे। जैसे 100 हमने लिया था तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, वो 100 एलिमेंट लेता, स्पेस कितना ले रहा है वही उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बताते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स हम कोई भी नंबर को क्या बोलते हैं n, तो बिग ऑफ n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी हमने बात कर ली है, एक ही बार में हम एक ही स्टेप परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल स्टेप परफॉर्म नहीं करते हैं। तो एक बार में किया तो बिग ऑफ 1 उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। एडवांटेजेस क्या थे, आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अरेज के थ्रू और मेमोरी भी सेव हो जाती है यहाँ पे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं ओवर द लिंक लिस्ट कि ये डायनेमिक नहीं है, एरे क्या है हमारा डायनेमिक नहीं है, तो उसको जितना साइज 100 था 100 से ऊपर हम इसको एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते इसमें। टोटल साइज स्टैक मस्ट बी डिफाइंड बिफोर हैंड, तो जैसे हमने मैक्स का साइज बताया था 100, तो ये हमें पहले ही बताना पड़ता है स्टैक का साइज, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अब रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एरे एंड लिंक लिस्ट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब टॉप हमारा -1 से लेसर हो, मतलब साइज उसका काउंट अगर लेस देन 1 हो तो हमारा एम्प्टी होता है, अगर काउंट हमारा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू उसके साइज के हो, कैपेसिटी के हो, तो वो हमारा स्टैक फुल हो जाता है। इसके ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए हैं, कोड डिस्कस किया है। अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ स्टैक। स्टैक कहाँ पे यूज होता है, जब हम ब्राउज करते हैं हिस्ट्री ब्राउजर में, क्रोम में, और उस पर हम हिस्ट्री को चेक करते हैं, तो एक सबसे ऊपर वो होती है जो सबसे लास्ट में हमने पेज सर्च किया होता है, फिर उसके बाद जो सर्च किया होता है वो पेज होता है। जब हिस्ट्री पर जाएंगे हम अपने क्रोम ब्राउजर की या यूट्यूब की भी हिस्ट्री पर जाते हैं, जब सबसे लास्ट वाली वीडियो दिखाता है, फिर उसके सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, तो कहाँ पे ब्राउजर हिस्ट्री में, ब्राउजर की हिस्ट्री में, यूट्यूब हिस्ट्री में हमें स्टैक यूज हो रहा है। जब हम वर्ड एक्सेल का काम कर रहे होते हैं तो अंडो और रीडो, उसमें भी हमारा स्टैक यूज हो रहा होता है। फंक्शन कॉल स्टैक, जब हम अपना कोई भी फंक्शन की कॉल लगाते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि स्टैक में फंक्शन की कॉल जा रही है, तो उसके लिए भी हम स्टैक यूज करते हैं। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, a + b c + d इंटू, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इस केस में भी हमारा स्टैक की यूज होता है, प्रायोरिटी होती है। कॉल स्टैक इन रिकर्जन, जब हम रिकर्जन क्या होता है, व्हेन ए फंक्शन कॉल टू इटसेल्फ, खुद को ही कॉल करता है फंक्शन कोई, तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं। और जब वो खुद को कॉल करता है, जो कॉल्स होती हैं कि इसकी कॉल गई, फिर दोबारा गई, फिर तीसरी, ये जो कॉल्स होती हैं ये स्टैक में सेव होती हैं, तो उस केस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैक यूज़ करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं वो कहाँ पे हमारे स्टैक में जाके स्टैक यूज़ हो रहा होता है, वहाँ पे भी तो वहाँ सेव होती हैं। ये थे हमारे क्या एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज स्टैक के विद लिंक लिस्ट एंड एरे, बहुत सिंपल होता है, एफिशिएंट होता है, आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज़ करना भी आसान है, क्रिएट सिंपल भी है। लास्ट इन फर्स्ट आउट की कोई भी स्टैक है, जो लास्ट में आएगा वो जाएगा भी पहले, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट की कंडीशन है। मेमोरी यूसेज बहुत लिमिटेड होता है इसका। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड एक्सेस है, ओवरफ्लो की कंडीशन है, नॉट सूटेबल फॉर रैंडम एक्सेस, रैंडमली हम जिसे लिंक लिस्ट में एक्सेस नहीं कर सकते। ये हम बात कर रहे हैं एरेज के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन की, और इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो ये था हमारा विद एरेज इम्प्लीमेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ऑपरेशंस क्या होते हैं, पुश, पॉप, पीक, फुल, एम्प्टी, और स्टैक को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसका हमने कोड और ड्राई रन भी देखा है। ये हमारा ड्राई रन क्या होता है, ये हमारे ड्राई रन है, एग्जाम्पल्स को कैसे कौन सी सिचुएशन में टॉप कहाँ पर है, इसको हम ड्राई रन बोलते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे ऑपरेशंस की स्टैक की बिग ऑफ 1 ही होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n होती है। तो ये था हमारा स्टैक का एरे का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। सो थैंक यू so much for watching this video.